नमस्कार किसान भाइयों, मैं जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, मैं आपको हर बार मेरे वीडियो में बताते रहता हूँ कि जैसा बैक्टीरिया का कल्चर आपको किस तरह से बनाना है, किस तरह से तैयार करना है और उसके रिजल्ट कैसे होते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं, मैं आपको हर बार बताते रहता हूँ। तो आज मैं आपको लाइव बता रहा हूँ यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे जो आजू बाजू आप देख रहे हो, यहाँ पे नर्मदा जिले में आए हुए, यहाँ पे आप पीछे पता ना, यहाँ पे केला खड़ा हुआ है और लेट सोइंग है इसका। और यहाँ पे जो अभी जो जिस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे अभी 3 खातर के बेसल डोज हमने कर चुके हैं। उसी के साथ में आज यहाँ पे देखो, आप बैक्टीरिया का कल्चर हम बना रहे हैं। एक बार तो उन्होंने एप्लीकेशन कर दिया है, जिसमें आप यहाँ पे बताना। तो इसमें बैक्टीरिया में हमने एनपीके का बैक्टीरिया लिया हुआ है। तो एनपीके का बैक्टीरिया जैसे कि 3000 यहाँ पे पौधे हैं, तो 3000 पौधे में एनपीके का बैक्टीरिया लिया हुआ है। 3 लीटर यहाँ पे ट्राइकोडर्मा 3 केजी है। पैसिलोमाइसिन हमने यहाँ पे लिया हुआ है 2 लीटर के करीब। और उसमें जो फ्रेशर है, जो राइजोस्पियर की फूग आती है, काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। और इसमें यहाँ 3 डब्बे हमने लिए थे। और उसी के साथ में हमने 5 लीटर 200 लीटर की टंकी में यहाँ पे डाला हुआ है। 5 लीटर यहाँ पे गोमूत्र था गाय का, उसी के साथ में 5 लीटर छाछ था। और उसमें जो बेसन आता है, बेसन तकरीबन 1.5 केजी के करीब था, जिसमें हमने एक रबड़ी बना के उसे डाला हुआ था। डायरेक्ट आप मत डालिए। और उसी के साथ में हमने जो दारू वाला जो ब्लैक देसी जो गुड़ होता है, वो तकरीबन यहाँ पे 3 केजी के करीब हमने डाला हुआ था। और यह पूरा द्रावण हमने बना के सुबह शाम, तो किसान भाई आप जब भी ये द्रावण बनाओगे, जो आपको जो मैंने माप बताया हुआ है 3000 प्लांट यहाँ पे जो खड़े और 3000 प्लांट के हिसाब से यहाँ पे हमने द्रावण बनाया हुआ है। और सुबह शाम इसे आपको लाकड़े से, जो लकड़ा होता है, इसे आपको हिलाना है, सुबह शाम ही करना है, ज्यादा नहीं। और यह करने के बाद में इसे तकरीबन आपको रखना है 3 से 4 दिन रखना है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम इतना है भी नहीं, ठंड का मौसम, इसके हिसाब से आपको मिनिमम 4 से 5 दिन उसको रखना है। तो जितना आप रखोगे वो उतना ही मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके तुरंत बाद आपने उसे एप्लीकेशन कर देना है। अगर 3000 प्लांट है, अगर आपने 200 लीटर की टंकी में आपने बनाया हुआ है और उसे मल्टीप्लाई भी करना है आपको, एक ही बार का खर्चा होगा, बार बार नहीं। तो अब इसमें से जैसे कि आपका खाली ड्रम अभी पड़ा हुआ है, तो इसमें से उगड़ के 50 लीटर आपको बैक्टीरिया निकालना है और खाली टंकी में आपको डालना है। और उसमें 150 लीटर पानी ऊपर से आपको अप्लाई करके आपको 1000 प्लांट पे इसे छोड़ना है, एप्लीकेशन करना है। यानी 50 लीटर आपको बैक्टीरिया का द्रावण, 150 लीटर सादा पानी और 1000 प्लांट पे इसे एप्लीकेशन करना है। ऐसे आपको 3 बैरल बनाना है। 3 बैरल जैसे बनाओगे तो 150 लीटर बैक्टीरिया आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। और उसी के साथ में जो 50 लीटर आपका टंकी में जो बैक्टीरिया रहेगा, उसे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको रहने देना है। और उसमें वापस से आपने 150 लीटर सादा पानी भर देना है। और हमने यहाँ पे वैसा ही किया है, 150 लीटर सादा पानी भर देना है। उसी के साथ आपने 1 केजी चने का लोट, यानी जो बेसन बोलते हैं हम, बेसन। और वापस से 1 केजी से लेकर 1.5 केजी तक आपको देसी गुड़ आपको यहाँ पे बारीक करके इसमें डाल देना है। वापस से मल्टीप्लाई करना है। वापस इसे आप 4 से 5 दिन रहने दीजिए, वापस इसे एप्लीकेशन कीजिए। तो किसान मुझे ये करने के बाद में क्या होता है, आप बैक्टीरिया का जो कल्चर करते हो, जैसे कि डीएक्टिव फॉर्म में जो भी आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जैसे कि नाइट्रोजन के लिए आप एजिटोबैक्टर, फास्फोरस के लिए पीएसबी, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, और केएमबी पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। क्योंकि फास्फोरस देखे जाए तो अचल है, जहाँ पे रहेगा वहाँ पे रहेगा रूट तक, क्योंकि रूट को जाना पड़ता है फास्फोरस जहाँ पे आप डालोगे। इसलिए हम बार बार क्यों बोलते हैं कि आपको जमीन में खड्डा करके रूट जोन में उसे फास्फोरस को, पोटाश को आपको डालना है। तो आपको अचल है ये फास्फोरस और पोटाश भी है। तो आपको जैसे आप फास्फोरस और फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटास जो केएम भी आप पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आप देते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मोबिलाइजिंग करने का काम, जैसे कि पोटाश है तो पोटास को मोबिलाइजिंग करने का काम करेगा। तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को मिलने, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को मिलेगा। फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस, यह बैक्टीरिया जमीन में जाने के बाद में उसे उसमें इसमें यह जो फॉस्फोरस के जो बैक्टीरिया होते हैं, इसमें सोल्यूबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो यह फॉस्फोरस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होगा। और एजिटोबैक्टर जो होता है, जो नाइट्रोजन की जो पूर्ति, जो नाइट्रोजन आपके खेतों में पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लांट को अवेलेबल करेगा। तो आपका क्या होता है किसान भाइयों की, जैसे कि आपने जो यह बैक्टीरिया का कल्चर देने के बाद में, जिसके बहुत से बार जमीन में, जैसे कि हम प्लांट लगा देते हैं, बहुत से बार किसान भाइयों के पास में गोबर खाद होता नहीं है, सभी किसान इतने एक्टिव होते नहीं है, टेक्निकल होते नहीं, तो ऐसे ही प्लांट लगा देते हैं। अगर आपके खेतों में अगर आपने जो गोबर खाद का प्रयोग किया नहीं है, जमीन आपकी काफ़ी पतली हल्की है,
उसी के साथ में जो आपकी जमीन में कार्बन का प्रमाण काफी कम है, तो ऐसी जमीनों में क्या होता है किसान मित्रों के, जैसे कि आप खाद देने के बावजूद भी फर्टिलाइजर आपको बहुत ज्यादा देना पड़ता है, और ज्यादा देने के बावजूद भी आपको इतना, क्योंकि जमीन में जो CN रेशो होता है, कार्बन नाइट्रोजन का जो गुणोत्तर रहता है वो सही होना चाहिए। अगर आपकी जमीन में कार्बन ही नहीं होगा तो आपकी जमीन में बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है, जो आपके अड़ेसिया होते हैं, केचुए होते हैं, तो आपके जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होनी चाहिए, जिस तरीके से जो आपका पौधा ग्रो करेगा, जो आप खाद डाल रहे हो वो खाद तभी काम करेगा जब आपके जमीन में बैक्टीरिया की उतनी कॉलोनीज होगी। क्योंकि क्या होता है किसान मित्रों, जो भी आप खाद डालते हो ये तभी ही डाइल्यूट होते हैं जब आपके जमीन में बैक्टीरिया की कॉलोनीज ज्यादा से ज्यादा रहेगी। क्योंकि क्या होता है, आप जब आपके जमीन में अगर केचुए ज्यादा होगे तो आपकी जमीन भबरी और ज्यादा पोची होगी, और जितना ही आपके रूट जोन ज्यादा एक्टिव रहेगा, उसी के साथ में अगर ज्यादा तरीके से बैक्टीरिया आपके जमीनों में ज्यादा अगर डेवलप होंगे, उनकी कॉलोनीज अगर ज्यादा डेवलप होगी, तो उसमें क्या होता है, जो आप खाद दे रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा वो डाइल्यूट होंगे। क्योंकि क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें से एक अलग ही प्रकार के जो अपने द्रावण बोलते हैं, जो एसिड्स जो बोलते हैं, वो एसिड्स जिनकी जो विष्ठा होती है, उनको जो मूत्र होता है, विष्ठा होती है, उनमें से वो एसिड्स ज्यादा रिलीज होते हैं। और जितना ही उनमें से ये बैक्टीरिया केचुए में से जितने एसिड्स ज्यादा रिलीज होते हैं, उतने ही आपकी जमीन में कार्बन की पूर्ति ज्यादा होती है। कार्बन की जितनी पूर्ति होगी तो उतना ही आपका जमीन में ह्यूमस भी बढ़ता है, ह्यूमस यानी वही कार्बन, और उतने आपकी जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है ज्यादा बढ़ती है। और जो आप खाद दे रहे हो, जो आप DAP, यूरिया, पोटाश, माइक्रोन्यूटन, वो ज्यादा तरीके से ये एसिड्स में ज्यादा तरीके से डाइल्यूट होते हैं। वो डाइल्यूट होने के बाद में प्लांट को आसानी से मिल जाती है। इसके लिए आपको बैक्टीरिया की जो कॉलोनी चाहिए, जमीन में जो कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशो चाहिए, एक फर्टिलिटी चाहिए जमीन में, एक काफी मायने रखती है। तो बहुत से बार क्या होता है, हम खाद बहुत ज्यादा पैमाने पे यूज करने के बावजूद भी हम इतना रिजल्ट हमें नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि उसका कारण होता है किसान भाई कि हम सिर्फ खाद यानी जो बेसल डोज होते हैं, DAP, यूरिया, पोटाश, हमको ये लगता है कि DAP, यूरिया, पोटाश दे दिया यानी बहुत कुछ हो गया, तो किसान भाई ऐसा नहीं होता है। जमीन की फर्टिलिटी भी उतनी मायने रखती है। उसके साथ में जमीन में आपके जो जीवाणु होते हैं, जैसे मैंने बोला कि जीवाणु जो केचुए होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं जमीन में, जो जीवाणु होते हैं, तो उनका भी बहुत अहम किरदार होता है खेती में। तो आपको उसकी अवेबिलिटी, उसकी कॉलोनीज आपको बढ़ाने के लिए, अगर जो आप खाद दे रहे हो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने के लिए, क्योंकि बहुत से बार आप जो खाद देते हो, जमीन का pH ज्यादा होने के कारण, पानी का TDS ज्यादा होने के कारण, यह खाद जो होते हैं जमीन में फिक्सेशन का ज्यादा हो जाते हैं, जमीन उसको पकड़ के रखती है, उसका फिक्सेशन ज्यादा होता है। उसके अगर समझ लीजिए कि आपके पानी में अगर पानी का TDS मिनिमम आपका 800, 900, 1000 के प्लस है, और आपका जमीन का pH अगर समझ लीजिए कि 8 से भी प्लस है, तो किसान भाई ऐसी जमीनों में आपका थड़िया भी बनता नहीं है। और जो आप खाद डालते हो ज्यादा तरीके से फॉस्फोरस, पोटास है, ये काफी पैमाने पे फिक्स हो जाते हैं। और जो आपका थड़िया बनना चाहिए, स्टेम साइज होनी चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए, जो फिंगर ऑफ क्वांटिटी आनी चाहिए, जो बंच आपके आने चाहिए, सही तरीके से आपका उत्पादन निकलता नहीं है। तो आपको यह सब अच्छे से अच्छा आपको उत्पादन चाहिए। और आपको एक जो अपने जो प्रोडक्शन क्वांटिटी जो आपने सोच के रखा हुआ है, तो इसी के लिए किसान मित्रों आपको ऑर्गेनिक जो केमिकल के साथ में आपको 50% केमिकल, 50% ऑर्गेनिक का भी आपको एक जो चयन होता है, वो 50% आपको रखना ही पड़ेगा। तो किसान मित्रों इसी के साथ में जो आप केला किसान हो, अगर आपने यह प्रयोग नहीं किया हो तो आप जरूर कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम नंबर में देता हूँ, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप जरूर मुझे पूछ सकते हो। तो आज का टॉपिक किसान मित्रों यही था कि आपको लाइव दिखाना था, क्योंकि हर बार जो मैं मेरी वीडियो में बताते रहता हूँ आपको बैक्टीरिया का कल्चर करिए। तो किसान मित्रों यही आज का। तो मिलते किसान भाई नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।